Prophet Yusuf was a young boy blessed with beauty and the ability to interpret dreams. But his life was full of hardship. Out of jealousy, his own brothers threw him into a well and told their father he was dead. He was later found and sold as a slave in Egypt. Years passed and Yusuf faced false accusations and was imprisoned for a crime he didn't commit. But even in prison, he remained kind, wise, and faithful to Allah. He interpreted dreams for fellow prisoners and eventually, the king himself heard of Yusuf's gift. When the king had a troubling dream, Yusuf interpreted it correctly, predicting years of abundance followed by famine. Impressed, the king freed him and made him a powerful advisor. Years later, during the famine, his brothers came to Egypt seeking food. They didn't recognize Yusuf. But instead of seeking revenge, Yusuf forgave them and brought his entire family to live in peace. This story shows that no matter how deep your hardships, with faith and patience, Allah's plan will always lead to something better. यूसुफ अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत और नेक लड़के थे जिन्हें अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का खास इल्म अता फरमाया था। मगर उनकी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी। हसद की वजह से उनके भाइयों ने उन्हें एक कुएं में फेंक दिया और अपने वालिद को झूठ बोलकर कहा कि यूसुफ मर चुके हैं। बाद में एक काफिले ने उन्हें कुएं से निकाला और मिस्र में गुलाम बनाकर बेच दिया। कई साल गुजर गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एक झूठा इल्जाम लगा और उन्हें जेल में डाल दिया गया, हालांकि वो बेकसूर थे। लेकिन कैद में भी उन्होंने नरमी दानाई और अल्लाह पर ईमान का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने कैदियों के ख्वाबों की ताबीर की और फिर एक दिन बादशाह को भी एक अजीब ख्वाब आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की दुरुस्त ताबीर की। उन्होंने 7 साला खुशहाली के बाद 7 साला कहत की पेशगोई की। बादशाह उनकी अक्ल व दानाई से मुतासिर हो गया और उन्हें जेल से रहा करके मुल्क का मुशीर मुकर्रर कर दिया। कहत के दिनों में उनके भाई अनाज लेने मिस्र आए। वो यूसुफ को ना पहचान सके, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदला लेने के बजाय उन्हें मुआफ कर दिया और अपने तमाम खानदान को इज्जत से मिस्र बिला लिया। यह किस्सा हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अगर हम सब्र और ईमान के साथ चलें तो अल्लाह ताला का मंसूबा हमेशा बेहतर होता है। ये कहानी मुआफ़ी बर्दाश्त और सच्चाई पर कायम रहने की तालीम देती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत और नेक लड़के थे जिन्हें अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का खास इल्म अता फरमाया था। मगर उनकी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी। हसद की वजह से उनके भाइयों ने उन्हें एक कुएं में फेंक दिया और अपने वालिद को झूठ बोलकर कहा कि यूसुफ मर चुके हैं। बाद में एक काफिले ने उन्हें कुएं से निकाला और मिस्र में गुलाम बनाकर बेच दिया। कई साल गुजर गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एक झूठा इल्जाम लगा और उन्हें जेल में डाल दिया गया, हालांकि वो बेकसूर थे। लेकिन कैद में भी उन्होंने नरमी दानाई और अल्लाह पर ईमान का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने कैदियों के ख्वाबों की ताबीर की और फिर एक दिन बादशाह को भी एक अजीब ख्वाब आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की दुरुस्त ताबीर की। उन्होंने 7 साला खुशहाली के बाद 7 साला कहत की पेशगोई की। बादशाह उनकी अक्ल व दानाई से मुतासिर हो गया और उन्हें जेल से रहा करके मुल्क का मुशीर मुकर्रर कर दिया। कहत के दिनों में उनके भाई अनाज लेने मिस्र आए। वो यूसुफ को ना पहचान सके, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदला लेने के बजाय उन्हें मुआफ कर दिया और अपने तमाम खानदान को इज्जत से मिस्र बिला लिया। यह किस्सा हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अगर हम सब्र और ईमान के साथ चलें तो अल्लाह ताला का मंसूबा हमेशा बेहतर होता है। ये कहानी मुआफ़ी बर्दाश्त और सच्चाई पर कायम रहने की तालीम देती है।